बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 यानी दर्जा 9 का साइंस पढ़ेंगे। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये टॉपिक दिया हुआ है कि हमारे अतराफ में मद्दा खालिस है, यानी कि इस मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें ये टॉपिक है बच्चों कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यानी कि नीली स्याह रोशनाई से रंगीन जुज कैसे हासिल करें। तो देखिए, ये कहने का बच्चों ये है कि अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और कीमियाई तरीके से, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है हम लोग केमिकल तरीके से करेंगे, यानी कि उनका जो सिफत होगा वो केमिकल होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो करते क्या है कि इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र आएगी, जैसे पानी है, उसके बाद आपको बीकर है, वॉच ग्लास है, रोशनाई है और बजारात है। यानी कहने का मतलब ये वेपर हुआ, ये रोशनाई हो गया यानी कि जो इंक है, और वॉच ग्लास जो ऊपर की जो सतह है वो, और बीकर है और पानी है, और यहाँ से क्या है कि इसको गर्म किया जा रहा है। तो इसमें बच्चों हो क्या रहा है कि जब हम देख रहे हैं इसमें कि हो क्या रहा है कि जब हम एक बीकर में क्या करते हैं कि हम आधा बीकर को पानी से भर देते हैं, यानी कि जो बीकर है इसमें पानी से भर दिया जाएगा। उसके बाद वॉच ग्लास को बीकर के मुंह पर रखा जाएगा, यानी कि जो वॉच ग्लास है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीकर के मुंह पे रखा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद वॉच ग्लास पर कुछ कतरे रोशनाई के डाले, यानी कि जो इंक है, मान लीजिए कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये जो इंक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि ये हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है इस पे हम क्या करेंगे, कुछ इंक डालेंगे, इस पे कुछ इंक डालेंगे। डालने से क्या होगा, डालें और अब जो बीकर है, बीकर को गर्म करना शुरू करें। उसके बाद जैसे ही हमने क्या किया कि पहले कांच में पानी डाला, पानी डालने के बाद जो वॉच ग्लास है उसको बीकर के मुंह पे डाला। उसके वॉच ग्लास पर कुछ कतरे जो हैं वो क्या किया हमने, इंक का डाला, और इंक का डालने के बाद हम लोग क्या किए कि उसको गर्म करने लगे। जब हम गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वॉच ग्लास है तबखीर हो रही है। तो बच्चों याद है इवोपरेशन, हम आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि तबखीर होता क्या है, आज समझ लीजिए। फिर से एक बार और आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ठोस है, यानी कि सॉलिड है, सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में जब चेंज होगा यानी तब्दील होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तबखीर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार और समझिए, जो ठोस है यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड से जब गैस में चेंज होगा यानी तब्दील होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तबखीर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिक्विड जो है यानी कि जो रकीक है वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे किसकी शक्ल होगी, यहाँ पे भी तबखीर की शक्ल होगी। तो तबखीर के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी इस बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं, और आपको अगर इससे फायदा आपको तबखीर के बारे में और भी डिटेल्स में चाहिए तो पीछे वाला वीडियो को आप देख सकते हैं बच्चों, कि उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि तबखीर क्या होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को हमने उसमें बताया है। फिलहाल इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ठोस से गैस की तरफ जा रहा है, यानी रकीक से गैस की तरफ जाए, यानी पानी खोलेगा, जाहिर सी बात है पानी खोलता है तो क्या है, उससे गैस निकलती है। तो गैस किसके साथ निकलेगी, गैस निकलेगी उस पानी के साथ जो है वो गैस निकलेगी, यानी कि वहाँ पे जो तरीका हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। और उसके बाद गर्म करना इस वक्त तक जारी रखें जब तक तबखीर हो रही है, यानी इवोपरेशन जब तक हो रहा है तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, मतलब गर्म कर सकते हैं। तो आप क्या देखिएगा कि वहाँ पे जो
वहाँ पे जो कंडीशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि उसके जो छोटे छोटे कण हैं, यानी छोटे छोटे मद्दा हैं, यानी पदार्थ हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे में घूम रहे हैं। और घूमने के बाद क्या हो रहे हैं कि वहाँ पे कुछ कंडीशन, वहाँ पे कुछ ऐसा तरीका भी हो रहा है कि वहाँ पे जो चीजें हैं वो ज्यों के त्यों हैं, यानी कि वहाँ पे वॉलेटाइल है। यानी कहने का मतलब है कि तैरान पजीर है, यानी उसका कहने का मतलब है वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है समझिए, कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी चीज है जो जहाँ है वो वहीं है। मतलब जैसे आज के डेट में मोबाइल, आप देखते होंगे कि मोबाइल में बैटरी जो है वो पूरी तरह से सील्ड आ रही है। तो सील्ड आ रही है, तो वो सील्ड जो चीज होगी वो चीज क्या कहलाएगी, वॉलेटाइल कहलाएगी, यानी कि तैरान पजीर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तैरान पजीर कहलाएगी। और जो उसमें जो इंक है, वो इंक क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे हम कुछ चीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी है और यहाँ आग दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आग दिया जा रहा है लकड़ी के, यहाँ पे आग दिया जा रहा है। तो जैसे ही हम इसमें रोशनाई डालेंगे, यानी कि नीली रोशनाई डालेंगे, तो ये जो चीज है ये क्या होगा, वो घूमने लगेगा। और ये जो पानी है जैसे कि तैसे रहेगा, वो तो खौलता रहेगा। खौलने के बाद वो क्या है, वो ऊपर से गैस निकलेगा। यानी कि जाहिर सी बात है ये तो क्या है, रकीक हो गया। और ये जाहिर सी बात है कि ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कंडीशन हो रहा है, और ये जो है, ये जो कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, रोशनाई हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसमें हम उस तरीके से क्या कर सकते हैं कि मतलब जो कलर कंपोनेंट है, यानी ब्लैक या ब्लू जो भी है, उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो हासिल कहाँ होगा, तो ये जो रोशनाई है वो यहाँ आके ये जो सतह है उसमें आके चिपक जाएगी। और चिपकने के बाद वो जो भाप बन के उड़ जाने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रोशनाई या रकीक या गैस जो भी होगा, तो वो किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन आपका तबखीर होगा, यानी कि इवोपरेशन होगा। जब हम इवोपरेशन की बात करेंगे तो सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस, यानी कि कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह से हम करेंगे। तो ये जो कंडीशन होगा ये भी इवोपरेशन होगा। लिक्विड और गैस का जो कंडीशन होगा, वो लिक्विड और गैस का जो कंडीशन होगा, तो ये भी उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम इस तरह से अलग अलग कंडीशन से हम कुछ कीमियाई तौर पे, यानी कि केमिकल तरीके से कुछ चीज़ों को मिला के कुछ चीज़ बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने आपको समझा दिया कि ब्लैक और ब्लू को कलर जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसका मेन जो मौजू है, यानी मेन जो कंपोनेंट्स है, वो आपको हमेशा ये याद ध्यान में रखना है कि ये जो मेन कंपोनेंट होगा वो हमेशा तबखीर का ही होगा, यानी कि इवोपरेशन होगा। और इवोपरेशन के साथ उसमें अलग अलग तरीके से कंडीशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस तरह से देखेंगे तो क्या कर रहे हैं कि ये ब्लू और या ब्लैक इंक को हम लोग निकाल पा रहे हैं। बच्चों इस टॉपिक में या इस चीज़ में ये इसको समझाने में आपको कुछ भी ऐसा ना समझ में आया हो या कुछ भी इस तरह से आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।